वंदे मातरम साथियों, यदि आप लोगों के पास कोई 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है, तो आप नंबर को देख के तो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यदि इसी काम के लिए आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आज हम यही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको यूज़र को एक मैसेज दिखाना पड़ेगा और उससे 3 नंबर लेना पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज दिखाता हूँ, एंटर 3 नंबर्स। अब यूज़र जैसे इस मैसेज को देखेगा हमको 3 नंबर देगा। सपोज करिए वो 3 नंबर हमारे ABC हो गए। अब 3 नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब मेरे को इन तीनों में से बड़ा नंबर निकालना है। 3 नंबर कौन से हैं? मेरे ABC है। मैं इनको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब देखिए, यदि आपके पास 3 नंबर हैं और उन तीनों में से बड़ा नंबर निकालना है तो क्या लॉजिक लगाएंगे आप? जैसे सपोज करिए, अगर मान लेते हैं हम कि A अगर हमारा सबसे बड़ा नंबर है तो A B से भी बड़ा होना चाहिए और C से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब A का सबसे बड़ा होने के लिए उसको B से भी बड़ा होना चाहिए और C से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लॉजिकल एंड का यूज़ करने वाले हैं। साथ में ही हम यहाँ पर इफ एल्स का कंसेप्ट भी यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे, इफ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों से बड़ा है या सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, A इज बिगेस्ट। अब जैसा कि बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है, इसमें क्या होता है कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी है A ग्रेटर देन B और A ग्रेटर देन C, इनमें से अगर कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन हमारी ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब क्या है कि हमारा A बड़ा नहीं है। अब हमारे पास बचा B और C। तो B के लिए क्या कंडीशन होगी? B कब बड़ा होगा? तो B हमारा तब बड़ा होगा जब वो A से भी बड़ा हो और C से भी बड़ा हो। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं एल्स इफ के साथ। एल्स इफ B ग्रेटर देन A, लॉजिकल एंड B ग्रेटर देन C। अब देखिए, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा B बड़ा है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देते हैं एल्स इफ ब्लॉक के अंदर, B इज बिगेस्ट। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, मतलब A बड़ा नहीं है, ये तो हमारा ऊपर से हम प्रूफ कर चुके हैं तभी हम इस ब्लॉक में आए हैं। और ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई, इसका मतलब B भी बड़ा नहीं है। तो अब जब A भी बड़ा नहीं है और B भी बड़ा नहीं है तो बचा कौन? C। तो C जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा ही होगा। इसलिए यहाँ पर एल्स ब्लॉक में हमको कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक में डायरेक्ट एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, C इज बिगेस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, मेरे सामने स्क्रीन पर एक मैसेज आ गया, एंटर 3 नंबर्स। अब मैं 3 नंबर दे देता हूँ। सपोज करिए पहला नंबर 4 है, मतलब ये मेरा A हो गया। दूसरा नंबर 3 दिया मैंने, ये मेरा B हो गया। और तीसरा नंबर मैंने 2 दिया, ये मेरा C हो गया। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा A ग्रेटर देन B है और A ग्रेटर देन C है। मतलब जो पहली वाली कंडीशन दी थी हमने इफ ब्लॉक में, वो ट्रू हो रही है। इसका मतलब पहला इफ ब्लॉक ही हमारा ट्रू हो जाएगा, जिसमें हमने प्रिंट कराया था A इज बिगेस्ट। तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा A इज बिगेस्ट। अब इसी प्रोग्राम को हम एक बार और रन करते हैं अलग इनपुट्स के साथ। देखिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहला नंबर 3 दे दिया तो ये हमारा A हो गया। दूसरा नंबर 4 दे दिया तो ये हमारा B हो गया। और तीसरा नंबर मैंने 2 दे दिया, ये हमारा C हो गया। अब देखिए, हमने जो पहली कंडीशन दी है A ग्रेटर देन B और A ग्रेटर देन C, तो यहाँ पर A जो है वो C से बड़ा तो है लेकिन A B से बड़ा नहीं है। मतलब पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब चूंकि एंड लगा हुआ है, एक भी फॉल्स हो गया तो इसको ओवरऑल फॉल्स माना जाएगा। मतलब इफ के साथ दी गई कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ के साथ जो दूसरी कंडीशन दी हमने वो चेक करेंगे। तो देखिए, हमारा B ग्रेटर देन A भी है और B ग्रेटर देन C भी है। इसका मतलब हमारा B जो है वो सबसे बड़ा है। मतलब एल्स इफ ब्लॉक में हमने जो स्टेटमेंट लिखा था B इज बिगेस्ट, वो प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को एक तीसरी बार और रन करके देखते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 3, तो ये मेरा A हो गया। फिर 2, ये मेरा B हो गया। और 4, ये मेरा C हो गया। अब देखिए, पहली कंडीशन A ग्रेटर देन B है लेकिन A ग्रेटर देन C नहीं है, तो पहली कंडीशन फॉल्स, मतलब ये ओवरऑल फॉल्स। एल्स इफ के साथ दूसरी जो कंडीशन दी हमने B ग्रेटर देन A फॉल्स, B ग्रेटर देन C फॉल्स। मतलब ओवरऑल
ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो अब जब इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, एल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो फाइनली हमारी ऑटोमेटिकली जो एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसमें हमने लिखा था सी इज बिगेस्ट। देखिए ये आउटपुट आ गया हमारा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ ले, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।